बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेक्चर में हम देखेंगे एंटरिंग टेक्स्ट इन अ सेल, कि एक सेल में डाटा किस तरह से एंटर किया जाता है, या एडिटिंग टेक्स्ट इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी सेल में आप डाटा जो है एंटर कर सकते हैं। किसी भी सेल में हम लोग टेक्स्ट, नंबर और फार्मूलाज को एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट और नंबर्स जो आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल डाटा, फार्मूलाज जो है वो हम खुद अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। तो किसी भी सेल में डाटा लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ से मैं इसका जूम साइज़ जो है वो 200% कर देता हूँ, फिर आपको इजीली नज़र आ जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर ये आपके पास सेल नंबर 1 है। सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आप डाटा एंटर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर डाटा लिखना जो है वो शुरू किया, रिजल्ट और उसके बाद ये शीट। राइट, इस सेल में मैंने क्या लिखा, रिजल्ट शीट लिखा A1 सेल में। उसके बाद आपने लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देना, आप नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। राइट, डाउन सेल में आने के लिए आप जो है एंटर की प्रेस करते हैं तो आप निचली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। शिफ्ट एंटर करेंगे तो आप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस तरह अगर एक सेल से आपने फॉरवर्ड राइट डायरेक्शन में जाना है तो टैब की यूज़ करते हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए शिफ्ट टैब की यूज़ करते हैं। राइट, एरो की से भी आप मूव कर सकते हैं, लेकिन टैब की से मूव करना प्रोफेशनल है। जब आप फार्मूलाज यूज़ करेंगे इज टू साइन लगाकर, फिर आप एरो की से मूव नहीं करेंगे। ये देखिएगा, आपने सेल में टेक्स्ट जो है एंटर किया। राइट, अब आप क्या करना चाहते हैं, आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से एडिटिंग करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने ऐसे ही डायरेक्ट इसमें लिखना शुरू कर दिया, लाइक रिजल्ट शीट ऑफ जो है आप जो है मैट्रिक क्लास लिखना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने इसमें रिजल्ट शीट लिखा हुआ है ऑफ लिखेंगे, पहले वाला डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप वापस वही डाटा लाना चाहते हैं तो एस्केप आप करेंगे तो वापस आपका वही डाटा आ जाएगा। तो सेल में आप जो है किसी भी सेल में अगर डाटा लिखा हुआ है तो डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करके आप उसमें जो है नहीं लिख सकते जब तक कि आप उसमें एडिटिंग नहीं करेंगे। तो सेल एडिट करने के लिए आप 3 तरीके हैं कि आप एक सेल में टेक्स्ट को फर्दर जो है एडिट कर सकते हैं अगर एक दफ़ा उसमें लिख दिया गया है। तो उसके लिए आप पहला तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर दें। जैसे कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो कर्सर है, इंसर्शन पॉइंट है, वो क्या होगा, वो आपकी टेक्स्ट के लास्ट में ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। एंटर करेंगे नेक्स्ट सेल में, दोबारा सेलेक्ट करें इस सेल को। अब देखिएगा, दोबारा आपने इसमें एडिटिंग करनी है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसमें डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक कहीं पर भी करेंगे वहीं पर आपका कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। फिर आप देखिएगा इसमें आप जो है एडिटिंग कर सकते हैं इजीली, लाइक ऑफ, उसके बाद आपने कहा कि मैट्रिक एंड स्टूडेंट्स। राइट, ये आपने लिखा। तो पहला तरीका था कि आप F2 की प्रेस करें सेल एडिटिंग के लिए, और दूसरा तरीका ये है कि आप उस शीट के उस सेल में जिसमें लिखना चाह रहे हैं डबल क्लिक कर दें। तीसरा तरीका जो है वो है फार्मूला बार में लिखने का। लाइक अगर आपने ये सेल सेलेक्ट किया और उसके बाद जो है फार्मूला बार में आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप फार्मूला बार में लिखेंगे तो वही जो है आपको इसमें सेल में टेक्स्ट एडिट हो जाएगा। रिजल्ट शीट ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट ऑफ जो है आप कह सकते हैं ग्रेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। राइट, एजुकेशन। राइट, ये आपने लिखा। उसके बाद आप एंटर करें या कीबोर्ड से या माउस से क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट था पूरे का पूरा लिखा गया, रिजल्ट शीट ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। राइट, अब आपने ये देखा कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे सेल में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है ये आपका टेक्स्ट सिर्फ एक सेल में लिखा हुआ है, A1 में। कैसे पता चलेगा, देखिएगा, अगर आपने ये A1 सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो आप देखते हैं कि वही टेक्स्ट जो है आपको फार्मूला बार में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। राइट, आप ये देख सकते हैं कि जब आपने पहला सेल सेलेक्ट किया तो वही डाटा जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है सारे का सारा फार्मूला बार में नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि ये A1 में लिखा हुआ है। आप अगर B1 सेल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फार्मूला बार आपकी खाली है। C1 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ भी खाली। D1, E1, F1 ये सारे का सारा खाली है, इनमें कोई टेक्स्ट नहीं है।
तो इनमें आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। लाइक इसमें ये देखिएगा, इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख लें, टैप करके नेक्स्ट में, इसमें और इसमें, राइट। इस तरह से आप इन सेल में अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं। वो जो पहले ही सेल में जो टेक्स्ट था वो आपका वैसे का वैसा उतना ही है जितना आपने लिखा था, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी सेल में जो है वो टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। जो है अगर आपने इसको जो है बड़ा करना है तो ये देखिएगा, ये आपके पास जो है कॉलम डिवाइडर से आप क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेल में एडिटिंग कर सकते हैं बाय डबल क्लिक करने से, या आप F2 की प्रेस करने से, या फार्मूला बार में लिखने से आप उसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट में एडिटिंग करेंगे, राइट। इसी तरह से अगर डाटा कैन बी टाइप्ड इन आइदर सेल और द फार्मूला बार, या यहाँ आपको बता रहा है कि या आप क्या करें, सेल में लिख लें या फिर आप जो है फार्मूला बार में लिख लें, एक ही बात है, दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, राइट। इस तरह से उसके बाद जो है अगर आप कैंसिल करेंगे जो है फार्मूला ये आपके पास था कि आपने किस तरह से एडिटिंग की। उसके बाद नेक्स्ट आप जो देख सकते हैं वो आपके पास है एडिट में ही, यहाँ पे हमने सिलेक्शन करना सीखा। उसके बाद एडिट में आपके पास पहली जो कमांड है वो है अंडू, राइट। अंडू कमांड का सेम वही कंसेप्ट है जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था। अंडू का मतलब है कि कैंसलेशन ऑफ लास्ट एक्शन, कि कोई भी एक्शन जो आपने लास्ट में परफॉर्म किया है, अगर वो गलती से हो गया है या बाय मिस्टेक हो गया है या एक्सीडेंटली वो काम हो गया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप जो है क्या कर सकते हैं, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। आप उसको कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई भी एक्शन आपका गलती से परफॉर्म हो गया है। तो अंडू कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है, लिख लीजिएगा कि अंडू कमांड इज यूज टू कैंसल द लास्ट एक्शन विच इज परफॉर्म बाय अ मिस्टेक और एक्सीडेंटली, कि अगर कोई भी काम आपका गलती से हो जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अनडन कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड जो है शॉर्टकट की है अंडू की। फॉर एग्जांपल आपने जो है अगर यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने लिखा अंडू, अब आपको पता चला कि ये जो है सही नहीं लिखा गया या यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, फिर आप क्या करेंगे, आप एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर अंडू टाइपिंग, आप देखिएगा टाइपिंग अंडू इन अ B4 सेल, कि आपने जो B4 सेल में अंडू लिखा है उसको वो अनडन कर दे। जैसे ही करेंगे वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लाइक इस तरह से अगर आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड कर दें और उसके बाद इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर दें, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, अनडन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, एडिट में जाएंगे, देखिएगा अंडू फॉन्ट, कंट्रोल से वापस, उसके बाद अंडू बोल्ड, कि बोल्ड जो इफेक्ट किया था उसको वो अनडन कर दे, ख़त्म कर दे। तो इस तरह से अंडू की कमांड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में, सेम ऐसे ही जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके इसमें कमांड है वो है रीडू रिपीट, जो कि इस्तेमाल की जाती है किस लिए, अंडू के एक्शन को रिवर्स करने के लिए। अगर आपने देखा कि आपने जो काम अनडन किया है वो नहीं करना था, उसको वापस उसी जगह पर होना चाहिए, फिर आप रीडू कर सकते हैं। याद रखिएगा ये दोनों कमांड आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती हैं। अगर आप अंडू कमांड करेंगे तो ही आपकी रीडू कमांड जो है एक्टिवेट होगी, अदरवाइज रीडू कमांड एक्टिवेट नहीं होगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है वो है कट। कट कमांड शॉर्टकट की जो कट कमांड की है वो है कंट्रोल प्लस एक्स, राइट। कंट्रोल प्लस एक्स जो है इज अ शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड। लिख लीजिएगा कि शॉर्टकट की ऑफ द कट कमांड इज कंट्रोल प्लस एक्स, राइट। इससे क्या होगा, इससे जो आपका डाटा होगा वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो कट कमांड के बारे में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कट कमांड इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि एक जगह से डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरी जगह पर कट की कमांड यूज़ की जाती है।
आपने का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा यहाँ मैंने लिखा कि कट कमांड, राइट। अब मैं इस डाटा को यहाँ से कट करके दूसरे सेल में लेकर जाऊँगा, तो आपने सेल सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के आपने सिर्फ वो सेल सेलेक्ट करना है जिसमें डाटा लिखा होगा। आप डबल क्लिक करके वो टेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह सेलेक्ट नहीं करेंगे, लाइक दैट, इस तरह से नहीं। जस्ट आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें डाटा लिखा गया है। उसके बाद एडिट में आप कट की कमांड यूज़ करें या कंट्रोल एक्स दबा दें, या आप जो है टूल बार से आइकन यूज़ कर सकते हैं। कट, अब देखिएगा इस पे ये मार्क्यू लाइंस जो है आना शुरू हो गई हैं, लाइक ये आपका सेल जो है वो कट के लिए एक्टिवेट हो गया। अब कोई भी सेल जिसमें आप रखना चाह रहे हैं वहाँ उस सेल में जाके आप पेस्ट कर दें, राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी यूज़ कर सकते हैं, एडिट मेन्यू से भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट। अब देखिएगा कि वहाँ से आपका डाटा जो है कट किया हुआ ख़त्म हो गया और नए सेल E5 में जो है वो आ गया है, राइट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है आपके पास वो है कॉपी। कॉपी का मतलब आपको पता है कि डुप्लीकेट होना, राइट। कॉपी का मतलब है डुप्लीकेट होना। अगर आप अपने डाटा को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं और उसको दूसरी जगह पर रखना चाहते हैं, फिर आप कॉपी की कमांड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा ये आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा लाइक कॉपी। अब आप चाहते हैं यही टेक्स्ट जो है दूसरी इस सेल में भी आ जाए, तो राइट क्लिक करके भी आप कॉपी की कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट मेन्यू से भी आप कॉपी की कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं, या टूल बार से भी आप कॉपी की कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक कॉपी। अब देखिएगा फिर वो मार्क्यू लाइन एक्टिवेट हो गई। आप किसी भी सेल में जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें या कंट्रोल वी प्रेस कर दें कीबोर्ड से पेस्ट। अब देखिएगा ये कमांड आपकी वहाँ भी है लाइक ये और इसके बाद यहाँ भी जो है वो आगे है आपकी। तो इस तरह से कॉपी कमांड के ज़रिए से आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं। एस्केप करेंगे तो मार्क्यू लाइन जो है वो उस जगह से ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है आपके पास वो ऑफिस क्लिपबोर्ड है। ऑफिस क्लिपबोर्ड आपको पता है कि ऐसा टेम्पररी एरिया होता है जो आपके कट और कॉपीड आइटम्स को कॉपी करके रखता है, जिसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस क्लिपबोर्ड आपने एक्टिवेट किया तो आपके टास्क पेन के एरिया में क्लिपबोर्ड अपेयर हो गया। उसके बाद आपने इसको कॉपी किया, राइट क्लिक कॉपी, तो ये आपका अपेयर हो गया किसमें, ऑफिस क्लिपबोर्ड में। इस तरह से आपने इस टेक्स्ट को कॉपी किया, कॉपी, तो ये भी टेक्स्ट आपका किस में आ गया, क्लिपबोर्ड में, राइट। उसके बाद दूसरा ये सेल सेलेक्ट किया, इसको भी आपने क्या किया, कॉपी कर लिया। तो इस तरह से 3 टेक्स्ट जो है आपके किस में आ चुके हैं, क्लिपबोर्ड में आ चुके हैं। जब आप कीबोर्ड से या माउस से पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट, तो आप देखेंगे क्या होगा कि आपका जो लास्ट आइटम है वो पेस्ट होगा, जो कट कमांड आपने यूज़ किया वो पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आइटम पेस्ट करना चाहते हैं तो ऑफिस क्लिपबोर्ड का ये फ़ायदा है कि आप जो है इजीली उस पर क्लिक करें और वो डाटा जो है वो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ किया था, सेम ऑफिस क्लिपबोर्ड का यही फंक्शन है। आप किसी और सॉफ्टवेयर में भी इसको जो है क्लिपबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके था वो था पेस्ट। पेस्ट कमांड आपको पता है कंट्रोल वी शॉर्टकट की है पेस्ट कमांड की। पेस्ट कमांड यूज़ की जाती है अगर आपने कट और कॉपी डाटा किया है और उसको रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पर, तो फिर हम पेस्ट कमांड यूज़ करते हैं। पेस्ट का मतलब होता है रखना, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे एडिट मेन्यू की नेक्स्ट कमांड्स को।